छत्तीसगढ़ में चूहे करोड़ों का धान खा गए। इसके पहले तो कभी चूहों ने इतना धान नहीं खाया था। जानकारी मिली है कि ये नागपुर, दिल्ली और गुजरात से आए चूहे हैं। चूहे ब्रेकिंग न्यूज बन गए। चूहों का धान खाना ब्रेकिंग न्यूज बन गया है। आम आदमी के अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही चूहों के अच्छे दिन आ गए। स्वर्णिम काल चल रहा है। जिस तरह से भाजपा सरकार में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, अपराध करने की आजादी है, उसी तरह चूहों को भी कुतरने की आजादी दे दी गई है। आज चूहों के इसी कारनामे पे बात करते हैं। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान ही नहीं, लोकतंत्र भी कुतरा जा रहा है। जानकारी मिली है कि कुतरने वाले चूहे 4 पैर वाले नहीं, 2 पैर वाले संरक्षण प्राप्त चूहे सत्ता के संरक्षण में इतने निडर हो गए हैं कि न उनको जनता का डर है न कानून का। खाए जा रहे हैं। ये शातिर चूहे नागपुर, गुजरात और दिल्ली से आए और सीधे आते ही धान के कटोरे छत्तीसगढ़ पर टूट पड़े हैं। इनकी भूख सिर्फ धान तक सीमित नहीं है। ये चूहे तो आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन, खेत और संसाधन भी कुतर रहे हैं। यदि आदिवासी अधिकारों की बात करते हैं तो ये 2 पैर वाले चूहे वहीं पहले पहुंच जाते हैं। सत्ताधीशों का संरक्षण है इनको, पुलिस प्रशासन का संरक्षण है इनको। अब देखिए, अलग अलग जिलों में 30 करोड़ से ज्यादा का धान चूहे खा गए। पेंड्रा, गौरेला, मरवाही में 20,000 क्विंटल धान गायब, 6 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। महासमुंद के 5 भंडारण केंद्रों में 5.30 करोड़ का धान चूहों की भेंट चढ़ गया। जगदलपुर में 1.46 लाख क्विंटल धान बर्बाद। और कवर्धा में तो कमाल ही हो गया, 26,000 क्विंटल धान का शॉर्टेज, जिसकी कीमत बताई गई 7 करोड़। ये धान संग्रहण केंद्र में ये भी मिले, ये मुझे लगता है, ये पता नहीं ये चूहा, क्योंकि आजकल राज्य सरकार में चूहा कवर्धा में करीबन 7 करोड़ का धान खा लिए चूहा, जसपुर में भी खा लिया। अब चूहा महासमुंद पहुंच गए। मुझे लगता है ये चूहा थक गए होंगे यहाँ पहुंचते पहुंचते महासमुंद से। ये चूहा भी पता नहीं कितने करोड़ का खा लिए होंगे, सरकार से हम पूछेंगे, क्योंकि चूहा यहाँ पे भी मिले हैं। और ये चूहा पता नहीं कितना करोड़ का, मुझे 1000 करोड़ का गड़बड़ है यहाँ पे। मुझे लगता है तो 1000 करोड़ में 25-50-100 करोड़ का खा लिए होंगे ये लोग भी धान को। ठीक है, हाँ मर भी गए, खा लिए, पचा नहीं पाए उतना धान को ओवरनाइट। इन्हीं जिलों की तरह बलौदाबाजार, बिलासपुर, शक्ति, पूरे छत्तीसगढ़ में चूहों का आतंक। और ये चूहों की भूख भर भी नहीं रही है। ये साधारण चूहे नहीं। साधारण चूहे होते तो इतना धान कैसे खाते? साधारण चूहे तो बहुत कम धान खाते हैं, ढूंढने से मिल भी नहीं रहे। ये बेहद शातिर, प्रशिक्षित और संरक्षित चूहे हैं। धान खाने के पहले ये चूहे सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ कर लेते हैं, ताकि धान खाते हुए इनका कोई वीडियो सामने ना आए और इनके खिलाफ कोई सबूत ना बच पाए। ये कोई मामूली चूहे नहीं, ये विशेष नस्ल के चूहे हैं। छत्तीसगढ़ के चूहे नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो इतने दिनों से धान खरीदी हो रही है, कभी कुछ नहीं होता था ऐसा। दिल्ली, गुजरात, नागपुर से आयातित चूहे। ये चूहे धान के साथ साथ आदिवासियों के अधिकारों के साथ साथ संविधान की आत्मा, लोकतंत्र की जड़ें और छत्तीसगढ़ियों का हक भी कुतरते हैं। हजारों करोड़ का धान बर्बाद हो गया, किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई, लेकिन सरकार चूहा पकड़ने का एक पिंजरा भी नहीं खरीद पाई। इसीलिए कांग्रेस खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री को पिंजरा देने गई, लेकिन मंत्री जी ने पुलिस को सामने खड़ा कर दिया। अभी सीएसपी साहब बोल रहे थे कि हम लोग ले लेंगे, आप जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप लीजिए, खाद्य मंत्री को दे दीजिए। मतलब साफ, मंत्री जी नहीं चाहते हैं कि चूहे पकड़ाएं। मंत्री जी जान रहे हैं कि अगर चूहे पकड़ा गए तो भेद खुल जाएगा। ये 4 पैर वाले चूहे नहीं हैं, 2 पैर वाले चूहे। इनको बचाने के लिए सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की जाती है। पिंजरा तक लेने को तैयार नहीं है ये सरकार। पिंजरा खरीदना तो दूर की बात। और हालत इतने बिगड़ गए हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ही अपनी सरकार को बिल्ली पालने की सलाह दे रहे हैं। धान खरीदी को लेकर एक समस्या धान में देखने को मिल रही। कवर्धा में 7 करोड़ का धान गायब हुआ, चूहे गए। अब वैसी स्थिति महासमुंद में, क्या लगता है ये अधिकारी जो है निरीक्षण नहीं कर रहे हैं? मेरे को लगता है सरकार अब चूहों के इलाज के लिए बिल्ली की व्यवस्था करेगी। सर ये दरअसल साथियों, सवाल सिर्फ धान का नहीं है, सवाल छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का है।
किसानों के हक का है, लोकतंत्र की रक्षा का है, जनता के खजानों के पैसों की खुली लूट का है। ये दो पैर वाले चूहे हमारे जल, जंगल, जमीन, हमारा वोट, हमारा राशन, हमारी बिजली, सब कुछ लूट रहे हैं। समय आ गया है कि छत्तीसगढ़ को बचाया जाए, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को बचाया जाए, और उसके लिए जरूरी है कि इन सत्ता संरक्षित चूहों को पहचाना जाए, तभी लोकतंत्र की रक्षा होगी। चुप रहना अपराध में सबसे बड़ी साझेदारी होती है। और 4 पैर वाले चूहे पकड़ाते हैं पिंजरों में, लेकिन 2 पैर वाले चूहों को पकड़ने के लिए जनता की जागरूकता ही सबसे बड़ा पिंजरा है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।